हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि नंबर का स्टोरी क्या है, मतलब नंबर का हिस्ट्री क्या है। जो हम नंबर आज इस्तेमाल कर रहे हैं 0 1 2 से लेकर 9 तक, ये नंबर्स आखिरकार आए कैसे, इनकी खोज कब हुई, क्यों हुई और किन किन देशों में कौन कौन से नंबर का इस्तेमाल किया जाते थे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रीमास क्यूरियोसिटी। वन लेजी आफ्टरनून रीमा वॉज फ्लिपिंग थ्रू एन ओल्ड बुक व्हेन अ पीस ऑफ पेपर स्लिप्ड आउट एंड फ्लोटेड टू द फ्लोर। एक दिन दोपहर में रीमा क्या कर रही थी, एक पुरानी किताब पढ़ रही थी, तभी उसमें से एक पेज क्या है ज़मीन पे गिर जाता है। शी पिक्ड इट एंड स्टेयर्ड एट द स्टेन सिंबल ऑल ओवर इट। अब जब वो उसे उठाती है तो उस पे क्या होते हैं, कुछ स्टेन सिंबल बने होते हैं और वो उसे देखने लगती है। स्टेन मतलब देखना या घूरना। व्हाट इज दिस, सी वंडर्ड। और वो इन नंबरों को देख के क्या हो जाती है, आश्चर्य हो जाती है कि ये क्या है। शी रैन टू हर फादर होल्डिंग द पेपर एज इफ इट वर अ सीक्रेट ट्रेजर। वह उस पेपर को लेकर दौड़ के अपने पिताजी के पास जाती है और उसे ऐसा लगता है कि ये क्या है, सीक्रेट खजाना है। ही लुक्ड एट इट एंड स्माइल्ड। वो उसे देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। अराउंड 4000 ईयर एगो देयर फ्लोरिस्ड अ सिविलाइजेशन इन अ रीजन कॉल्ड मेसोपोटामिया इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया। तो बताते हैं कि आज से 4000 साल पहले एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी जिसका नाम था मेसोपोटामिया, जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया में है। कंटेनिंग अ मेजर पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे इराक एंड अ फ्यू अदर नेबरिंग कंट्री। तो ये जो मेसोपोटामिया है, आज के डेज में यदि हम बात करें तो आज का जो इराक है और उसके जो पड़ोसी देश हैं, यही 4000 साल पहले क्या थे, मेसोपोटामिया थे। दिस इज़ वन ऑफ द वे दे रोट देयर नंबर्स। और ये क्या है, ये एक तरीका है उनके नंबर्स को लिखने का। रिमाज आई लिट अप। सीरियसली दीज स्टेन सिंबल्स वर नंबर। रीमा की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, सच में क्या ये बस ये जो सिंबल्स बने हैं ये नंबर्स हैं। हर क्यूरियोसिटी वाज स्पार्क्ड। उसका जो जिज्ञासा था वो और बढ़ गया। एंड क्वेश्चन स्टार्टेड swirling इन हर हेड। swirling मतलब घूमना। और ढेर सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में चलने लगे, घूमने लगे। जैसा कि ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। हाउ वुड द मेसोपोटामियंस हैव रिटन 20 50 एंड 100। तो अब ये सोच रही है कि मेसोपोटामियंस जो थे वो 20 कैसे लिखते होंगे, 50 कैसे लिखते होंगे और 100 कैसे लिखते होंगे। व्हाट वाज देयर नीड फॉर काउंटिंग। व्हाट वर दे काउंटिंग। उनकी ज़रूरत क्या थी काउंट करने की, और वो क्या काउंट करते थे। सिंस व्हेन हैव ह्यूमन बीन काउंटिंग। और इंसान कब से काउंटिंग कर रहे हैं। सिंस व्हेन हैव पीपल बीन राइटिंग नंबर्स इन द मॉडर्न फॉर्म। और जैसे मॉडर्न नंबर का क्या हो गया, मॉडर्न नंबर जो आज हम इस्तेमाल करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 8 9, ये नंबर्स कब से हम इस्तेमाल करना शुरू किए हैं। तो ये सब क्वेश्चन इसके दिमाग में घूमने लगे। Sensing her curiosity, her father started telling her how the idea of numbers and number representation evolved over the course of time. उसकी जिज्ञासा देखते हुए उसके पिता ने उसे बताना शुरू किया कि जो नंबर है और जो नंबर का रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि हम जीरो को जीरो कैसे लिखेंगे, वन को कैसे लिखेंगे, ये जो समय के साथ जो नंबर का इवोल्यूशन हुआ है, मतलब डेवलपमेंट हुआ है, वो उसने बताना शुरू किया उसके पिताजी ने। और अक्रॉस जियोग्राफी मतलब कि अलग अलग जगहों पे कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ नंबर का। और आज हम जो मॉडर्न नंबर देख रहे हैं वो हमने कैसे प्राप्त किया। गेट रेडी टू ट्रेवल बैक इन द टाइम विद देम। तो आप भी तैयार हो जाइए समय में पीछे जाने के लिए इनके साथ, रीमा के साथ और उसके फादर के साथ। हुमन हैड द नीड टू काउंट इवन एज अर्ली एज स्टोन एज। तो इंसानों को काउंटिंग जरूरत कब से पड़ रही है, स्टोन एज से पड़ रही है। स्टोन एज को देखिए हिंदी में हम बोलते हैं पाषाण काल। और यह आज से 3.4 मिलियन ईयर एगो से 4000 BC तक चला है। मतलब दे वर काउंटिंग टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ फूड। और वो काउंटिंग किस लिए करते थे, वो निश्चित करने के लिए करते थे कि उनके पास जो क्वांटिटी ऑफ फूड है वो कितनी है। द नंबर ऑफ एनिमल्स इन देयर लाइफ स्टॉक। और एनिमल के नंबर को काउंट करने के लिए उनके लाइव स्टॉक में थे। लाइव स्टॉक मतलब जो पालतू जानवर होते हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, तो इनकी संख्या करने के लिए भी हमें काउंटिंग की जरूरत पड़ती थी। डिटेल्स रिगार्डिंग ट्रेड्स ऑफ गुड। तो पहले क्या हुआ करता था कि पहले सामानों का लेन देन हुआ करता था, तो उनकी भी काउंटिंग करने के लिए नंबर की जरूरत पड़ती थी। द नंबर ऑफ ऑफरिंग्स गिवन इन रिचुअल्स। रिचुअल्स मीन्स हो गया आपका पूजा हो गया, अनुष्ठान हो गया। तो पहले के समय में उसमें दान दिया जाता था या भेंट दिया जाता था, तो उसकी भी काउंटिंग करने के लिए हमें नंबर की जरूरत पड़ती थी। दे आल्सो वांटेड टू कीप ट्रैक ऑफ पासिंग डे। और वो क्या करते थे कि जो जितने दिन बीतते जा रहे हैं उनकी भी काउंटिंग करते थे, उनका भी रिकॉर्ड रखते थे। टू नो एंड प्रिडिक्ट व्हेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स सच एज न्यू मून, फुल मून और ऑनसेट ऑफ अ सीजन वुड अकर। और इससे क्या करते थे, वो प्रिडिक्ट करते थे, वो भविष्यवाणी करते थे कि जो इम्पोर्टेंट इवेंट है, जैसे कि अमावस की रात होगी न्यू मून, या फुल मून पूर्णिमा की रात, और नया सीजन कब से शुरू होगा, उससे वो रिकॉर्ड रख के वो अनुमान लगाते थे।
However, when they said or wrote down such number, they don't make use of number what we use today. तो जब वो ऐसा करते थे या नंबर को बोलते थे या लिखते थे, तो जो आज हम नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4 ये सब, तो ये नंबर वो उस समय नहीं इस्तेमाल करते थे। The structure of modern oral and written numbers that we use today had its origin thousands of years ago in India. इसका मतलब ये है कि जो आज हम नंबर यूज़ कर रहे हैं 0 से लेकर 9 तक, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है? हज़ारों साल पहले इंडिया में ही हुआ है। Ancient Indian text such as Yajurveda Samhita mention name of number based on power of 10. तो जो एंशियंट हमारा जो प्राचीन इंडियन जो ग्रंथ हैं, जैसे कि आपका होगा ये यजुर्वेदा संहिता, इसमें हमें नेम मिले हैं। किसके नेम मिले हैं? नंबर्स के, जो कि पावर ऑफ 10 पे बेस हैं। फॉर एग्जांपल, ऑलमोस्ट एज वी से देम ओरली टुडे, और आज भी हम उन नंबरों को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, दे लिस्टेड द नेम ऑफ नंबर 1। तो ये जो यजुर्वेद संहिता है, इसमें क्या मिला था? 1 भी मिला हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। 10 भी लिखा हुआ है, 10 जिसको 10 बोलते हैं। 100 भी मेंशन है इसमें, जो कि जिसको हम 60 बोलते हैं। 1000, 1000 को क्या बोलते हैं? सहस्त्र बोलते हैं। 10,000 अयुता एक्सेट्रा, ऑल द वे अप टू 10 टू द पावर 12 एंड बियॉन्ड। इस तरीके से सभी नंबर उसमें मेंशन है 10 टू द पावर 12 तक। तो जो हमारा यजुर्वेद संहिता है, उसमें क्या लिखा हुआ है? नेम ऑफ पावर ऑफ 10, मतलब कि जो 10 के पावर हैं उनका नेम लिखा हुआ है। जैसे 10 के पावर हम 0 करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, तो 1 को ए का लिखा हुआ है उसमें। 10 के पावर 1 को हम क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे, तो उसको वहाँ पे 10 लिखा हुआ है। 10 के पावर 2 को हम 100 पढ़ते हैं, वहाँ पे 60 लिखा हुआ है। 10 के पावर 3 जिसको आज हम 1000 पढ़ते हैं, उसको भी मेंशन किया गया है, सहस्त्र। 10 के पावर 4 जो कि 10,000 होता है, इसको वहाँ पे अयुता लिखा हुआ है। और इसी तरह करते हुए वहाँ पे 10 के पावर 12 तक नंबरों का क्या है? नेम लिखा हुआ है। The way we write our number today using the digit 0 to 9 also originated and were developed in India around 2000 year ago. आज हम जो नंबर इस्तेमाल करते हैं 0 से 9, ये भी इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है? इंडिया में हुआ है, और ये डेवलप भी इंडिया में हुए हैं, और आज से 2000 साल पहले। द फर्स्ट known instance of number being written using 10 digit including the digit 0 which was then denoted as dot occur in बक्साली manuscript। तो देखिए, जो हमने जो पहली बार जो एग्जांपल इंस्टेंस, मतलब एक उदाहरण, तो जो हमने फर्स्ट टाइम जो 10 डिजिट हमारे जो हैं आज हम जो इस्तेमाल करते हैं 0 to 9, वो हमने सबसे पहली बार कहाँ देखा था? और 0 के साथ इंक्लूडिंग 0, उस समय 0 को क्या लिखते थे? डॉट लिखते थे। वो हमने पहली बार बक्साली मनुस्क्रिप्ट में देखा था। 3rd सेंचुरी में आर्यभट्ट 499 century was the first mathematician to fully explain and do elaborate scientific computation with the Indian system of 10 symbol। तो आर्यभट्ट पहले ऐसे मैथमेटिशियन थे जो फुली एक्सप्लेन किए थे 0 to 9 नंबर्स को, और इन नंबरों का साइंटिफिक कैलकुलेशन में भी इस्तेमाल किया था। इंडियन नंबर सिस्टम वाज ट्रांसमिटेड टू अरब वर्ल्ड बाई 800 सेंचुरी। तो जो इंडियन नंबर सिस्टम था, जो कि हमारा 0 to 9 जो नंबर है, ये इंडियन नंबर सिस्टम इसको बोलते हैं, ये वाज ट्रांसमिटेड टू अरब वर्ल्ड। ये कहाँ चला गया? अरब वर्ल्ड में चला गया। इट वाज पॉपुलराइज्ड इन अरब वर्ल्ड बाय ग्रेट पर्सियन मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी। तो अल ख्वारिज़मी एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हमारा जो इंडियन नंबर सिस्टम था, इसको अरब में पॉपुलर किया। आफ्टर होम द वर्ल्ड एल्गोरिथम इज नेम्ड। अल ख्वारिज़मी के नाम पे ही क्या पड़ा हुआ है? एल्गोरिथम पड़ा हुआ है। थ्रू हिज बुक ऑन द कैलकुलेशन विद द हिंदू न्यूमरल्स। और अल ख्वारिज़मी ने कैसे अब जो इंडियन नंबर सिस्टम है उसको कैसे पॉपुलर किया अरब में? अपने बुक के थ्रू, जिसका नाम था कैलकुलेशन विद हिंदू न्यूमरल्स। एक और फिलासफर थे जिनका नाम था अल किंदी। इन्होंने भी अपने बुक के माध्यम से, जिसका नाम है यूज़ ऑफ हिंदू न्यूमरल्स, इंडियन नंबर सिस्टम को पॉपुलर किया अरब में। फ्रॉम अरब वर्ल्ड द हिंदू न्यूमरल्स वर ट्रांसमिटेड टू यूरोप एंड टू पार्ट ऑफ अफ्रीका बाई अराउंड 1100 सेंचुरी। तो अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि जो इंडियन जो नंबर सिस्टम थे वो इंडिया से अरब गए थे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अब अरब से कहाँ चला गया? यूरोप में चला गया 1100 सेंचुरी में। दो अल ख्वारिज़मी वर्क ऑन कैलकुलेशन विथ हिंदू न्यूमरल्स वाज ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन। और हमने जो अभी ऊपर देखा था कि जो अल ख्वारिज़मी थे, इन्होंने क्या लिखा था? बुक कैलकुलेशन विथ हिंदू न्यूमरल्स। इसका ट्रांसलेशन कर दिया गया किसमें? लैटिन में। और ये किसने किया? इट वाज इटालियन मैथमेटिशियन फिबोनाची। और जो इटालियन मैथमेटिशियन फिबोनाची थे, इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया हिंदू न्यूमरल्स जो बुक था उसको लैटिन में। हु अराउंड द 1200 ईयर रियली मेड द केस टू यूरोप टू अडॉप्ट द इंडियन न्यूमरल्स।
जिन्होंने अनिवार्य कर दिया था कि यूरोप में सभी को इंडियन न्यूमरल्स ही अपनाना पड़ेगा। However, the Roman numerals were so ingrained in European thinking and writing at the time that the Indian numerals did not gain wider spread use for several more century। तो यूरोप में क्या होता था कि यूरोप में रोमन नंबर ज़्यादा चलता था। रोमन नंबर अभी आप आगे पढ़ेंगे, तो वो ज़्यादा यूरोपियन इस्तेमाल करते थे अपने थिंकिंग में, अपने राइटिंग में। तो इंडियन जो नंबर है वो ज़्यादा वहाँ पे स्प्रेड नहीं हो। But eventually, during the European Renaissance and by the 17th century, not adopting them become impossible or it would impede scientific progress। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब यूरोपियन का फिर से रिनेसेंस मतलब फिर से ग्रोथ होने आया, तो रीग्रोथ, तो जब यूरोपियन फिर से डेवलप करने लगे तब उन्हें जो जो ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम था वो अडॉप्ट किए बिना उनका मतलब पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, उन्हें अडॉप्ट करना ही पड़ा, क्योंकि बिना उसको इस्तेमाल किए इंडियन नंबर सिस्टम को उनके साइंटिफिक प्रोग्रेस में बाधा आ रही थी। इम्पीड मतलब बाधा। देयर यूज देन स्प्रेड टू एवरी कॉन्टिनेंट एंड आर नाउ यूज्ड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो जो इंडियन नंबर सिस्टम है आज सभी कॉन्टिनेंट में फैल चुका है और उसका एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। Because European scholars learned the Indian numerals from the Arab world, they called them Arabic numerals। तो अभी हमने पीछे देखा था कि जो इंडियन जो नंबर सिस्टम थे वो कहाँ से गए थे, इंडिया से गए थे अरब में, तो अरब से कहाँ गए थे, फिर यूरोप में गए थे। तो जो यूरोपियन स्कॉलर्स मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग थे यूरोपियन, उनके पास कहाँ से गया था इंडियन नंबर सिस्टम, अरब से गया था। तो वो उसे क्या कहते थे, दे कॉल्ड देम अरबिक नंबर। तो वो यूरोपियन जो थे उन्हें अरेबिक नंबर्स कहते थे, to reflect their European perspective। On the other hand, as noted above, Arab scholars such as Al-Khwarizmi and Al-Kindi called them Hindi numerals। अब वहीं पे देखिए, अब ये जो अरब वाले थे, अरब के जो स्कॉलर्स थे, जैसे कि एग्जांपल में अल-ख्वारिज़मी और अल-किंदी, ये क्या किए थे, ये भारत से इंडिया से ही हिंदी इंडियन नंबर सिस्टम सीख के गए थे, तो वो उसे क्या कहते थे, हिंदी न्यूमरल्स कहते थे। During the period of European colonization, the European term Arabic numbers become widely used। तो यूरोप में क्या होता था कि यूरोप में अभी हमने ऊपर देखा कि इंडियन नंबर सिस्टम को वहाँ लोग क्या कहते थे, अरेबिक नंबर ही कहते थे। However, in recent year, this mistake is being corrected in many textbook and documents around the world, including Europe। तो ये जो मिस्टेक कर रहे थे लोग, मतलब जो इंडियन नंबर सिस्टम को अरेबिक नंबर कह रहे थे, उसको कई सारे टेक्स्ट बुक्स में से और डॉक्यूमेंट में से क्या किया गया, करेक्ट किया गया है, और यूरोप में भी ये करेक्शन हुआ है। द मोस्ट कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजीज फॉर द नंबर्स वी यूज टुडे आर हिंदू न्यूमरल्स, इंडियन न्यूमरल्स एंड ट्रांजिशनल हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। तो आज हम जो कॉमनली जो नंबर यूज़ कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, हिंदू न्यूमरल्स कहेंगे, या तो इंडियन न्यूमरल्स कहेंगे, या हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहेंगे। इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट द वर्ड हिंदू हियर डज नॉट रिफर टू ए रिलीजन। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो हिंदू न्यूमरल्स में जो हिंदू है वो किसी धर्म या जाति को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, बट रेदर अ ज्योग्राफी पीपल फ्रॉम होम दिस नंबर्स कैम। बल्कि ये एक ज्योग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये हिंदू न्यूमरल्स कहाँ डिस्कवर हुआ है, इंडिया में या तो हिंदुस्तान में हुआ है, तो इसलिए उसका नाम क्या है, हिंदू न्यूमरल्स पड़ा हुआ है। द शेप ऑफ डिजिट 0, 1, 2 से लेकर 9 तक यूज टू राइट नंबर इन इंडियन नंबर सिस्टम टुडे इवॉल्व ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एज सोन बिलो। तो आज हम जो नंबर इंडियन नंबर सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं, ये समय के साथ साथ कैसे इवॉल्व हुए हैं, कैसे डेवलप्ड इनका हुआ है नंबर का, वो इसमें हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ब्राह्मी जो नंबर था उसका नाम क्या था, ब्राह्मी। इसमें देखिए कैसे 1 लिखा गया है, 2 लिखा गया है, 3 लिखा गया है। फिर उसके बाद जो इसका फिर इवोल्यूशन हुआ तो क्या हो गया, ये हिंदू ग्वालियर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था। फिर क्या है, संस्कृत देवनागरी है। फिर यहाँ पे देखिए वेस्टर्न अरेबिक है, ईस्ट अरेबिक है। फिर लास्ट में 16th सेंचुरी में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन नंबर सिस्टम ये आ गया। प्रायर टू द ग्लोबल अडॉप्शन ऑफ द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल यूज डिफरेंट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर। जो इंडियन नंबर सिस्टम था इसके पहले भी लोग क्या करते थे, नंबर का इस्तेमाल करते थे और डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करते थे नंबर को रिप्रेजेंट करने का। वी शैल टेक ग्लिम्स ऑफ सम ऑफ देम, और उन तरीकों का हम कुछ झलक देखेंगे। वी विल नॉट be looking at different system in chronological order, but rather an order that show us main stage in the development of the idea of numbers representation। तो इंडियन नंबर सिस्टम के पहले जितने भी नंबर सिस्टम थे उनको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं देखेंगे, बल्कि उन सिस्टम को देखेंगे जो कि मेन स्टेज थे डेवलपमेंट में, उनके आइडिया को हम देखेंगे। बट फर्स्ट लेट अस एक्सप्लोर सम ऑफ द फाउंडेशनल आइडिया नीडेड टू काउंट
एंड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ गिवन कलेक्शन। लेकिन इससे पहले हम एक्सप्लोर मतलब सोचेंगे, समझेंगे कि ऐसे क्या ज़रूरत थी कि हमें काउंटिंग की ज़रूरत पड़ी और ये जानने की ज़रूरत पड़ी कि जो कोई एक कलेक्शन है उसमें कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं। द मैकेनिज्म ऑफ काउंटिंग। इमेजिन दैट वी आर लिविंग इन अ स्टोन एज, से अराउंड 10,000 ईयर एगो। चलिए हम मान लेते हैं कि हम स्टोन एज में रह रहे हैं आज से 10,000 साल पहले। सपोज वी हैव ए हर्ड ऑफ काऊ, और हमारे पास एक गायों का झुंड है। हियर आर सम नेचुरल क्वेश्चन दैट वी माइट आस्क अबाउट आवर हर्ड। और यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो हमारे पास जो हर्ड है, जो झुंड है गाय का, उससे संबंधित। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू वी इंश्योर दैट ऑल द काउज हैव रिटर्न सेफली आफ्टर ग्रेजिंग। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास ढेर सारी गायें हैं और आपने उन्हें क्या किया, सुबह चराने ले गए, फिर जब शाम को आप लौट के आते हैं तो आप कैसे पता लगा पाएंगे कि जो आपकी जितने गाय आप ले गए थे चराने वो सारी गाय वापस आ गई हैं। क्योंकि उस समय तो आपके पास नंबर सिस्टम तो है नहीं कि आप काउंट कर लें कि हमारे पास 10 गाय हैं, 20 गाय हैं। तो आप आके रिटर्न आके देख ले सकते हैं आप कि हमारे पास 10 गाय वापस आ गई हैं या 20 गाय वापस आ गई हैं। तो आप कैसे अब ये पता लगा पाएंगे कि हमारे सारी गाय जो है वापस आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू हैव फ्यूअर काउज देन अवर नेबर्स। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आप ये कैसे पता लगा पाएंगे कि जो आपका जो पड़ोसी है उससे आपके पास कम कम गाय हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ वी आर फ्यूअर, हाउ मेनी मोर काउज वुड वी नीड सो दैट वी हैव द सेम नंबर ऑफ काउज एज अवर नेबर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि यदि मान लेते हैं कि हमारे पास फ्यूअर मतलब हमारे पास कम गाय हैं हमारे पड़ोसी से, तो हम ये कैसे पता लगा पाएंगे कि हमें कितने और गाय चाहिए कि वो हमारे पड़ोसी के बराबर हो जाएं। वी नीड टू टैकल दीज क्वेश्चंस विदाउट द यूज ऑफ द नंबर नेम और रिटर्न नंबर्स ऑफ द हिंदू नंबर सिस्टम। हाउ डू वी डू इट। और ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसको हमें सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग नंबर सिस्टम। जो आज हम नंबर जानते हैं 0 1 2 3 4 5 6, इन नंबरों के बिना इस्तेमाल किए हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। हाउ डू वी डू इट, ये हम कैसे करेंगे। हियर आर सम पॉसिबल मेथड। यहाँ पे कुछ पॉसिबल मेथड दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं मेथड नंबर 1। लेट अस सी मेथड नंबर 1। वी कुड टैकल द क्वेश्चन बाय यूजिंग पेबल्स, स्टिक और एनी ऑब्जेक्ट दैट इज अवेलेबल इन अबंडेंस। हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पेबल्स। पेबल्स में पत्थर होते हैं, स्टिक और एनी ऑब्जेक्ट्स है जो कि प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हो। लेट अस चूज स्टिक। चलिए हम मान लेते हैं कि स्टिक हम ले लेते हैं इन तीनों में से। फॉर एवरी काउ इन हर्ड वी कुड कीप अ स्टिक। तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास काऊ है, देखिए देखिए यहाँ पे एक काऊ है तो हम इसके सामने एक स्टिक रख देंगे, दूसरी गाय के सामने दूसरी स्टिक रख देंगे। इस तरह करते हुए जितने भी हमारे पास काऊ हैं, जितनी भी हमारे पास गाय हैं, उनके सामने हम एक एक स्टिक रख देंगे। द फाइनल कलेक्शन ऑफ स्टिक्स टेल अस द नंबर ऑफ काऊ विच कैन बी यूज टू चेक इफ एनी काउज हैव गॉन मिसिंग। तो ये जो हमारे पास स्टिक्स हो गए, जो हमने सभी गाय के सामने एक स्टिक रखा है, तो जब हम इन स्टिक को देखेंगे तो इनका जो कलेक्शन है ये हमें बताएंगे कि हमारे पास कितने काऊ हैं। और यदि हम मान लीजिए जंगल से ये चरने के बाद आएंगे तो यदि कोई स्टिक रह जाएगा हमारे पास, मतलब उस स्टिक के सामने गाय नहीं रहेंगे, तो हम इससे पता लगा लेंगे कि एक हमारे पास जितनी स्टिक गायब रहेंगे उतने गाय मतलब कि अभी हमारे वापस नहीं आए हैं, वो जंगल में ही रह गए हैं। दिस वे ऑफ एसोसिएटिंग ईच काउ विथ अ स्टिक सच दैट नो टू काउज आर एसोसिएटेड आर मैप्ड टू द सेम स्टिक इज कॉल्ड वन टू वन मैपिंग। तो अभी जो हमने देखा कि हर गाय के आगे हमने क्या किया था, एक स्टिक लगाया था, तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, वन टू वन मैपिंग। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए काऊ 1 है तो इसके सामने हमने एक स्टिक रख दिया, काऊ 2 है तो इसके सामने हमने सेकंड स्टिक रख दिया, 3 के आगे थर्ड स्टिक रख दिया। तो इस तरह करते हुए जितने भी काऊ है उसके आगे हम 1 स्टिक रख रहे थे, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं वन टू वन मैपिंग। दिस मैपिंग कैन देन बी यूज टू कम अप विथ अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स। और इस मैपिंग से हम क्या कर सकते हैं, ये जो नंबर ऑफ स्टिक आएंगे वो क्या बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ काउज हैं। जैसे यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं हम नंबर इट्स रिप्रेजेंटेशन यूजिंग स्टिक। जैसे हम एक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 स्टिक से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे 2 है तो 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 स्टिक है ये, 1 स्टिक 2 स्टिक। 3 को, जो नंबर 3 है उसको कैसे करेंगे, 3 स्टिक से करेंगे, 1 2 3। जो 4 नंबर है उसको कैसे करेंगे, 4 स्टिक से करेंगे। इसी तरह चलते जाएगा। हाउ विल यू यूज सच स्टिक टू आंसर द अदर 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो इन स्टिक की हेल्प से, ये जो स्टिक है, इन स्टिक की हेल्प से आप कैसे जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है उनका आंसर कैसे दे सकते हैं।
डू यू हैव फीवर काऊ देन अवर नेबर? तो इसमें देखिए पूछा है कि जैसे हमारे पास जो पड़ोसी हैं उनके पास जितने गाय हैं और हमारे पास जितने गाय हैं, तो क्या हमारे पास कम गाय हैं, ये हम कैसे पता करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि जितने हमारे पास गाय हैं उनके सामने हम एक एक स्टिक रख देंगे। तो स्टिक की जगह पे यहाँ पे हमने पेपर पिन का इस्तेमाल किया है। और जो पड़ोसी हैं उनके गाय के सामने भी क्या रख देंगे, हम एक एक स्टिक रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टिक है इन स्टिक को हम ले जाएंगे पड़ोसी के पास। अब हम उनके जितने भी गाय हैं उनके सामने अपना स्टिक रखते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे काऊ थे उनके सामने जितने भी स्टिक थे उनको लेके हम पड़ोसी के पास जाएंगे और उनके जितने भी काऊ हैं उनके सामने एक एक स्टिक रखते जाएंगे। तो यदि हमारा मान लीजिए कि स्टिक पहले खत्म हो गया, इनके अभी काऊ बचे हुए हैं, तो हम क्या इससे जान जाएंगे कि हमारे पास जो काऊ है वो कम है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ देयर आर फीवर, हाउ मेनी मोर काउज वुड वी नीड सो दैट वी हैव द सेम नंबर ऑफ काऊ एज अवर नेबर्स? तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि यदि हमारे पास पड़ोसियों से कम गाय हैं तो हमें और कितने गाय चाहिए होंगे कि जो कि हमारे जो गाय हैं वो पड़ोसी के गाय के बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने गाय हैं उनके सामने एक एक स्टिक रखा ही हुआ है, उस स्टिक को ले जाएंगे और उनके गाय के सामने लगाएंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जितने काऊ थे उनके सामने जितने स्टिक थे वो स्टिक हमारे खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके क्या है, अभी भी उनके जो काऊ है बचे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि और नए स्टिक लेके आएंगे और उनको लगाएंगे। अब ये मान लीजिए नए स्टिक हैं, तो अब ये देखिए, अब ये जितने नए स्टिक लगे हैं, अब उनके भी गाय क्या हो गए, खत्म हो गए। अब ये जितने नए स्टिक लगे हैं, इससे वो जान जाएंगे कि ये जितने स्टिक हैं उतने काऊ हमें और चाहिए, तब जाके हमारे जो नंबर ऑफ काऊ है वो बराबर हो पाएंगे पड़ोसियों के नंबर ऑफ काऊ से। मेथड नंबर 2, इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी कुड यूज स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ साउंड और नेम। तो अभी हमने जैसे देखा था कि हम काऊ के सामने स्टिक रख रहे थे, तो स्टिक नहीं यूज करके हम क्या कर सकते हैं, साउंड और नेम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कुड यूज द साउंड ऑफ लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज। जैसे हम किसी भी लैंग्वेज का, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसका लेटर्स क्या क्या है, ABCD है, तो इनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। While counting, we could make one-to-one mapping between the object and the letters. That is, associate each object to be counted with a letter following the letter order. तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि हम पहले हमने स्टिक का यूज किया, तो स्टिक की जगह पे हम किसी जो लैंग्वेज है उसके अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसके अल्फ़ाबेट्स क्या क्या है, ABCD ये है। तो इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने जो नंबर ऑफ काउज़ हैं उनको मैपिंग करने में वन टू वन। तो जैसे मान लीजिए कि जो हमारा पहला गाय आएगा उसके सामने हम क्या बोलेंगे कि ए काऊ है वो आ गया, दूसरा गाय आएगा तो हम बोलेंगे कि बी काऊ है वो आ गया। तो देखिए ये वन टू वन मैपिंग हो रहा है। इस तरह करते हुए हम पूरा जेड तक जा सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम अल्फ़ाबेट्स के माध्यम से भी जो मैपिंग कर सकते हैं वन टू वन। तो हम यहाँ पे हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में जेड तक, तो ये हम 26 काऊ का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं बिना स्टिक के। दिस मैपिंग कैन देन बी यूज टू कम अप विथ अ वे ऑफ वर्बली रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। तो इस मैपिंग में हम क्या कर सकते हैं, बिना स्टिक को इस्तेमाल किए हुए हम वर्बली मतलब बस बोल के रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जितने नंबर हैं उनके सामने हम उस अल्फ़ाबेट के जो एक सीक्वेंस है हम यदि लिखेंगे तो हम 5 के सामने बोल सकते हैं कि ई नंबर ऑफ काऊ आ गए। फॉर एग्जाम्पल, वी गेट द फॉलोइंग नंबर रिप्रेजेंटेशन एज इफ वी यूज इंग्लिश लेटर A to Z। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम 1 से लेके 26 नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं A से लेके Z के इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटरों से। An obvious limitation of using only letters of English alphabets in this form is that it can't be used to count a collection having more than 26 objects। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। तो 26 ऑब्जेक्ट से ज़्यादा हम इसमें काउंट नहीं कर पाएंगे। ये क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को यूज़ करने का लिमिटेशन है। हाउ मेनी नंबर्स कैन यू रिप्रेजेंट इन दिस वे यूजिंग साउंड्स ऑफ लेटर ऑफ योर लैंग्वेज। तो इसमें पूछ रहा है कि आपका जो लैंग्वेज है उससे आप कितने नंबर्स ऑफ आइटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो हिंदी में कितने वर्ड होते हैं, हिंदी में 52 वर्ड होते हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि 52 जो भी ऑब्जेक्ट है उनकी काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे अ के सामने हम एक ऑब्जेक्ट रख देंगे, इसी तरह करते हुए ग के सामने हम 52 ऑब्जेक्ट रख देंगे, तो हम 52 ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग कर सकते हैं। अब देखिए मेथड नंबर 3, वी कुड सी अ सीक्वेंस ऑफ रिटन सिंबल एज फॉलो। तो अभी तक हमने 2 मेथड देख चुके हैं। मेथड 1 में हमने देखा था यूज ऑफ स्टिक या स्टोन का भी यूज़ कर सकते हैं हम काउंटिंग के लिए। सेकंड मेथड में हमने देखा कि अल्फ़ाबेट्स का यूज़, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट से हम 26 ऑब्जेक्ट को काउंट कर सकते हैं, हिंदी अल्फ़ाबेट से 52। अब जो थर्ड मेथड है उसमें हम क्या करेंगे कि
एक हम रिटन सिंबल बनाएंगे, उससे हम काउंटिंग करेंगे। तो इस टेबल में हम देख सकते हैं कि जितने भी नंबर हैं उसको हमने किसी सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ 1 का सिंबल देखिए 1 है, और 5 का V है, और 10 का क्या है, X है। तो 1 में 1 स्टिक है, 2 में 2 स्टिक है, 3 में 3 स्टिक है, और ये जो 5 है, 5 को V है, तो इसमें से हम यदि इसके लेफ्ट साइड में हम यदि 1 स्टिक लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यदि इसके राइट में लगाएंगे हम तो ये 6 हो जाएगा। तो इस तरह करते हुए 7 में भी 2 स्टिक लग जाएगा, 8 में भी V के आगे 3 स्टिक लग जाएगा। और 9 देखिए कैसे लिखेंगे हम, 10 में से एक स्टिक हम लेफ्ट साइड में लगाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये रोमन नंबर है, इसके बारे में और अच्छे से हम पढ़ेंगे आगे की नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से देखिए 11, अब यहाँ पे 10 को x लिखे थे तो 11 को क्या लिख दिए, इसके राइट साइड में एक स्टिक लगा दिए तो ये हो गया 11, 2 स्टिक लगा दिए x के आगे तो हो गया 12, 3 स्टिक लगा देंगे तो 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 15 कैसे लिखेंगे हम, एक्स बी का मतलब क्या हो जाएगा, x का मतलब 10 हो गया और v का मतलब 5 हो गया, तो 15 हो जाएगा ये। अब 14 कैसे लिखेंगे हम, हमें पता है कि 4 कैसे लिखते हैं हम, आई भी लिखते हैं, और x 10 है तो 10 में आई भी ऐड कर देंगे तो 14 हो जाएगा। इसी तरीके से हम अब x 15 क्या हो गया, x भी हो गया, तो एक एक स्टिक और बढ़ाते जाएंगे तो 18 तक हम चले जाएंगे, x v और 3 स्टिक। अब 20 हम कैसे लिखेंगे, x और x लिख देंगे, 10 + 10 20 हो जाएगा, और 19 x और आई एक्स देखिए 9, ये हमारा 9 होता है, तो हम x के आगे एक आई एक्स लगा देंगे तो ये हो जाएगा 19। डू यू सी अ वे ऑफ एक्सटेंडिंग दिस मेथड टू रिप्रेजेंट बिगर नंबर एज वेल। तो अभी हमने जो ऊपर ये जो मेथड देखा है, क्या इससे हम बहुत बड़े संख्याओं को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे। फ्रॉम द डिस्कशन एबव वी सी दैट फॉर काउंटिंग एंड फाइंडिंग द साइज ऑफ कलेक्शन वी नीड अ स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और नेम और रिटन सिंबल दैट हैज अ फिक्स ऑर्डर। तो अभी हमने जितने भी ऊपर जितने भी मेथड देखे हैं काउंटिंग के, जैसे कि अभी हमने स्टिक का भी एग्जांपल देखा था, जिसको ये क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। नेम अभी हमने अल्फ़ाबेट्स का भी देखा था कि हम ABCD का इस्तेमाल कर रहे थे, और हिंदी अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ कर रहे थे, तो नेम्स में आ जाएगा। और रिटन सिंबल में अभी हमने जो देखा, ये जो रोमन नंबर का सिंबल ये सब है, ये क्या है, रिटन सिंबल में हो गया। तभी हमने 3 मेथड देखा कि हम उससे क्या कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं। लेट अस कॉल दिस स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ नंबर सिस्टम। तो हम चलिए मान लेते हैं कि ये क्या है, स्टैंडर्ड सीक्वेंस है नंबर सिस्टम का। लेट अस कॉल दिस स्टैंडर्ड सीक्वेंस और नंबर सिस्टम। तो अभी हमने जितने भी सीक्वेंस स्टैंडर्ड सीक्वेंस देखे, सीक्वेंस मीन्स जैसे अभी हमने अल्फ़ाबेट का यूज़ किया था, तो वो भी क्या था, एक सीक्वेंस में था ABCD, और हिंदी अल्फ़ाबेट्स भी क्या है, सीक्वेंस में है, और ये जो अभी हमने रोमन नंबर देखा था ऊपर, उनका भी एक सीक्वेंस है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक नंबर सिस्टम कह देते हैं। अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी काउंटेड बाई मेकिंग 1-to-1 मैपिंग बिटवीन देम एंड द स्टैंडर्ड सीक्वेंस। और जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो उसको काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1-to-1 मैपिंग करेंगे, किसके किसके बीच में, ऑब्जेक्ट के बीच में, और जो स्टैंडर्ड सीक्वेंस है, जैसे यार रोमन नंबर का सीक्वेंस हो गया या ABCD का सीक्वेंस हो गया। सिंस देयर इज नो एंड टू नंबर्स, द चैलेंज इज टू कम अप विद एन अनएंडिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस नंबर सिस्टम दैट इज इजी टू काउंट विद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नंबर का क्या है, कोई एंडिंग है, तो हमारे पास चैलेंज ये है कि हमें ऐसा कोई स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम बनाना पड़ेगा, या तो फिर ऐसा कोई अनएंडिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस हमें ढूंढना पड़ेगा, जिससे कि हम इजीली काउंट कर सकें विदाउट एनी प्रॉब्लम। यूजिंग स्टिक गिव एन अनएंडिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस नंबर सिस्टम। तो जो अभी हम स्टिक का यूज़ कर रहे हैं, वो भी क्या है, एक अनएंडिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस है, इसको हम नंबर सिस्टम कह सकते हैं। However, it is not convenient to count larger collection as we will need as many as stick as the number of object being counted। तो जो स्टिक है वो तो मान लीजिए हम अनएंडिंग प्रोसेस के लिए काउंट कर सकते हैं उससे, लेकिन जैसे मान लीजिए हमें बहुत बड़े नंबर को काउंट करना हुआ लैक्स में, करोड़ में, तो हमें उतने नंबर ऑफ स्टिक चाहिए होंगे, जो कि संभव नहीं है। यूजिंग साउंड ऑफ लेटर्स ऑफ अ लैंग्वेज एज इन मेथड 2 इज कन्वीनियंट फॉर काउंटिंग प्रोसेस, बट इट इज़ नॉट एन अनएंडिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस नंबर सिस्टम। तो अभी हमने जो मेथड 2 देखा था, उसमें हम क्या कर रहे थे कि अल्फ़ाबेट्स जितने हमारे थे, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में, तो उससे काउंटिंग कर रहे थे। लेकिन उसकी लिमिटेशन ये है कि हम 26 तक ही काउंटिंग कर सकते हैं, और हिंदी अल्फ़ाबेट्स में 52 तक काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक अनएंडिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस नहीं है। इसमें हमारे पास लिमिटेशन है, हम 26 तक ही काउंटिंग कर सकते हैं, या हिंदी में 52 तक ही काउंटिंग कर सकते हैं। ये क्या हो गया, अनएंडिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस नहीं होगा ये। हमें एक अनएंडिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस चाहिए जिसका कोई अंत ही ना हो। The standard sequence or number system given in method 3 was actually the system used in Europe before it got replaced by Hindu number system। तो अभी जो हमने टेबल में देखा था, रोमन नंबर जो देखा था, वो यूरोप में वही रोमन नंबर ही इस्तेमाल होता था, और तब तक इस्तेमाल हुआ जब तक वो हिंदू नंबर सिस्टम से रिप्लेस नहीं हुआ।
इट इज़ कॉल्ड द रोमन नंबर सिस्टम, और उसे हम क्या कहते हैं, रोमन नंबर सिस्टम कहते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन यूरोप फॉर सेंचुरीज, और ये बहुत दिनों तक, मतलब बहुत सेंचुरी तक, मतलब बहुत सालों तक यूरोप में इसी का यूज हुआ। एंड वाज कन्वीनियंट फॉर मेनी पर्पस, और ये कई सारे पर्पस के लिए सुविधाजनक था। बट हैड द सिमिलर ड्रॉबैक दैट वन कैन नॉट राइट आर्बिट्रेरली लार्ज नंबर विदाउट इंट्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर सिंबल। तो ये जो रोमन नंबर सिस्टम है, इसमें क्या ड्रॉबैक आया, ड्रॉबैक मतलब कमी होता है, तो इसमें कमी ये है कि हम जो लार्ज नंबर है उसको नहीं लिख सकते बिना कोई नया सिंबल इंट्रोड्यूस किए हुए। तो जैसे देखिए सिंबल, इसमें हम जानते हैं रोमन नंबर में हमें सिंबल का यूज़ करना पड़ता है। जैसे 1 के लिए हम आई का यूज़ करते हैं, वी के लिए, 5 के लिए हम क्या कर रहे हैं, वी का यूज़ कर रहे हैं, 10 के लिए एक्स का यूज़ कर रहे हैं। और अभी हम पढ़ेंगे रोमन नंबर सिस्टम, तो उसमें देखेंगे 50 के लिए हम एल का यूज़ करते हैं और 100 के लिए सी का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हम और सिंबल यूज़ करते हैं। तो रोमन नंबर सिस्टम में ड्रॉबैक क्या है कि हम यदि बड़े कोई नंबर हो गया, कोई लार्ज नंबर हो गया, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें और सिंबल की ज़रूरत पड़ती है। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर लेटर ऑन। हम ये जो रोमन नंबर सिस्टम है इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। एज इलस्ट्रेटेड बाय द थ्री मेथड्स, हिस्ट्री गिव्स अस एग्जांपल ऑफ नंबर सिस्टम फॉर्म्ड यूजिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स सच एज स्टिक, पेबल्स, बॉडी पार्ट, नेम एंड रिटन सिंबल। तो अभी तक हमने जितने भी मेथड देखे हैं, 3 मेथड अभी तक हमने देखे हैं, तो उस मेथड में, पहले मेथड में हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया था। ऑब्जेक्ट जैसे कि हमने स्टिक का इस्तेमाल किया था, पेबल्स हम पत्थर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 to 1 मैपिंग के लिए। सेकंड हमने देखा था नेम्स, जैसे ABCD हो गया, और हिंदी के लेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। और थर्ड क्या था, रिटन सिंबल, जैसे अभी हमने देखा था रोमन नंबर का जो उसमें सिंबल हमने यूज़ किया था। तो ये 3 मेथड अभी तक हम देख चुके हैं काउंटिंग के लिए। सम ग्रुप ऑफ पीपल had numbers represented both by physical object as well as by names, while others like Chinese had all the 3 forms of representation। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ समूह जो मनुष्य के जो कुछ समूह थे, वो 2 मेथड इस्तेमाल करते थे। फिजिकल ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टिक का इस्तेमाल करना या पत्थरों का इस्तेमाल करना, एज वेल एज नेम्स जैसे ABCD या उनका जो लैंग्वेज होगा उसका अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जैसे चाइना हो गया, चाइना क्या करता था, तीनों जो मेथड थे वो उनको इस्तेमाल करता था नंबर के रिप्रेजेंटेशन के लिए। द सिंबल अकरिंग इन अ रिटन नंबर सिस्टम आर कॉल्ड न्यूमरल्स। तो जैसे कोई नंबर सिस्टम है, यदि हम जैसे ये मान लीजिए कि 1 2 3 आज का जो हमारा नंबर सिस्टम है, उसमें हम जितने भी नंबर लिखेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमरल्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 0 1 5 36 139 एक्सेट्रा आर द न्यूमरल्स अकरिंग इन हिंदू नंबर सिस्टम। तो ये जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए, ये क्या है, न्यूमरल्स है हिंदू नंबर सिस्टम के। Numerals representing smaller number always had names, and so a number system composed of written symbol always went hand in hand with a number system composed of n. Numerals representing smaller number always had names। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो हिंदू नंबर सिस्टम है 0 से लेकर 9 तक हमने सभी का नाम दिया हुआ है। जैसे अगर ये लिखा रहेगा तो हम इसको कहेंगे 0 है, ऐसे लिखा रहेगा तो हम उसको बोलेंगे 1 है, ऐसे रहेगा तो 2 है। तो इस तरीके से जो जितने भी छोटे नंबर है, मतलब 0 से 9 तक हमने क्या है, सभी नंबर्स को नाम दिया हुआ है। And so a number system composed of written symbol always went hand in hand with number system composed of names। तो इसमें कह रहा है कि जो नंबर सिस्टम, यदि कोई नंबर सिस्टम बनता है रिटन सिंबल से, ये, और दूसरा यदि कोई नंबर सिस्टम बनता है नेम से, तो वो दोनों क्या होते हैं, साथ साथ चलते हैं। मतलब कि जैसे इसको हम रिटन तरीके से भी लिख सकते हैं, रिटन वे में भी लिख सकते हैं, और इनको हम बोल के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एज इज द केस विद द मॉडर्न डे हिंदू सिस्टम। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो हमारा मॉडर्न हिंदू सिस्टम है नंबर सिस्टम का, उसमें हम देख सकते हैं कि जितने भी डिजिट हैं सबको हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और उनके नाम भी हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फिगर इट आउट।